दोस्तों, अमेज़न का नाम सुनते ही आपके ज़हन में विशाल जंगल का ख़्याल आता होगा और आए क्यों न भी। इस जंगल में माना जाता है कि आज भी वो जानवर जीवित हैं जो सदियों से विलुप्त हो चुके हैं, जिसमें कि पैंथर, एनाकोंडा, कोबरा जैसे जीव-जंतु महत्वपूर्ण हैं। और ऐसा माना जाता है कि आज भी यहाँ पर डायनासोर जीवित हैं और हों क्यों न, यह दुनिया का सबसे विशाल जंगलों में से एक है और इसमें अब तक केवल 25% भाग को ही देखा गया है और 75% भाग तक तो कोई मानव पहुंच नहीं पाया और यह सबसे रहस्यों वाली जंगल बात मानी जाती है। अब तक यहाँ पर केवल 25% भाग ही देखा गया है और इसकी विशालता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तीसरे दिन एक नई खोज सामने आती है और यहाँ पर ऐसे खास जीवों की निर्माण माना जाता है कि यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं। आइए हम इसकी बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। दुनिया का सबसे सुंदर और विचित्र जीव जंतु वाला अमेज़न जंगल आपको सबसे खूबसूरत जंगलों में जंगल है। यहाँ पर सबकी सुंदरता इतनी अच्छी है कि यहाँ पे अगर एक बार आते हैं तो यहाँ पर मोहित हो जाएंगे और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। यहाँ पर आज तक मानव केवल 25% भागों पर ही आ चुका है, क्योंकि 75% पर नहीं आ पाया है। और यहाँ आने का मतलब यह है कि यहाँ पर किसी आधुनिक सामान को आप ला नहीं सकते। यहाँ का एनाकोंडा दुनिया में सबसे निराली है और यहाँ सबसे प्राचीन है। यहाँ का एनाकोंडा कई देशों से सबसे अलग होता है। यहाँ प्राचीन दावा किया जाता है कि यहाँ प्राचीन से प्राचीन सांप यहाँ पर हैं। इस जंगल का वातावरण वैसे ही है जैसे आज से कई हज़ार साल पहले हुआ करता था। यहाँ पर बुलेट चींटी कई अनोखे जानवर पाए जाते हैं जो अब तक विलुप्त की कगार पर हैं। ये इसकी 75% केवल 25% भाग पर ही अब तक खोज की जा चुकी है, जबकि आज भी 75% भाग आधुनिक मानव के संपर्क से परे है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अत्यधिक सामानों को लाकर खोज करना मुश्किल है। वैज्ञानिकों की यहाँ पर ऐसे माना जाता है, वैज्ञानिक भी इसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ इसे पृथ्वी की सबसे शुद्ध और ऑक्सीजन देने वाली जीवनदायिनी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे वैज्ञानिक भी इसकी छेड़छाड़ करके इसके रूपों को बिगाड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो कि यहाँ पर जीव जंतुओं के साथ साथ यहाँ पर कई जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। ऐसी जनजातियाँ हैं जिसकी मानव आज तक साइंटिस्ट भी खोज नहीं कर पाए हैं। ऐसे यहाँ पर न जाने कितनी जनजातियाँ हैं। इसकी उत्पत्ति की बात, यहाँ पर कई एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं कि लगभग आज से 2017 में यहाँ पर एक खोज से पता चला यहाँ पर सबसे ज़्यादा CO2 सोखने की क्षमता ग्रहण की जाती है। सबसे भी कम यहाँ पर CO2 होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ये वो लोगों को देती है। और यहाँ की खास मिट्टी पृथ्वी के सबसे दुनिया कोने तक जाती है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन केवल इसी अमेज़न के जंगल से जाता है। इसकी सीमा, अगर ये अत्यधिक कटाव इसकी हो रहा है, इसकी सीमा बढ़ती जा रही है और ऐसे ही कटाई होती रहती आने वाले समय में इसकी सीमा काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जीवनदायिनी माने जाने वाला जंगल विलुप्त हो जाएगा और ऐसे ही यदि चलता रहा तो यह विलुप्त हो जाएगा। अमेज़न की सीमा आज लगभग 7 देशों से इसकी पूरी दुनिया में 7 देशों से मिलती है, जिसमें कि कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वेडोर, कोलंबिया, क्यूबा, वियतनाम इत्यादि देशों से ब्राज़ील इत्यादि देशों से इसकी सीमा लगती है। पूरे पृथ्वी पर एक तिहाई जानवर इसी जंगल में पाए जाते हैं। पेड़ों की संख्या यहाँ पर बात की जाए तो लगभग 4 अरब यहाँ पर पेड़ों की संख्या है। अगर प्रजाति की बात की जाए तो 16,000 प्रजातियाँ यहाँ पर पेड़ पौधों की हैं। यहाँ पर जितने भी कीड़े जीव जंतु पाए जाते हैं या कुछ ही प्रतिशत के आज तक जानकारी मिल पाई है। जहाँ की बुलेट चींटी इतनी खतरनाक होती है, अगर आपको डंक मार दे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आपको गोली लगी हो। ऐसी गोली जो आपको सीने को छल्ली कर दे, इतनी खतरनाक यहाँ पर चींटियाँ होती हैं। यहाँ चींटियों की बात की जाए तो सबसे खतरनाक यहाँ पर बुलेट चींटी होती है। यह देखने में तो काफ़ी छोटी आकार की होती है, आम चींटियों जैसी होती है। इसकी इतनी विषैली होती है कि इसकी काफ़ी खतरनाक होती है। अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मकड़ी भी कई प्रजाति की होती है। यहाँ पर मकड़ियों की बात की जाए तो यहाँ पर 3,000 से ज़्यादा मकड़ी की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें कि कई खतरनाक और जहरीली होती है। इसमें टेटासुला मकड़ी जो सबसे खतरनाक होती है। इस जंगल की सबसे खासियत बातों में से एक है, अगर इसे एक बार काट ले आदमी, इसके रोएं होती हैं, अगर आदमी को लग जाए तो आदमी तुरंत ही मर जाए। ये तो हुई इसकी कुछ खास बातें। आइए हम इसके निर्माण की बात करते हैं।
इसके निर्माण के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अमेजन जिस प्रकार से बना है, यह पृथ्वी के सबसे बर्बाद कर दिया है। और पूरी तरह यह हाल ही में पता चला कि डायनासोर का अंत एक उल्कापिंड के कारण हुआ। एक उल्कापिंड गिरा जिससे कि पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव जंतु और यहाँ पर जितने भी जीव जंतु, बड़े आकार के जीव जंतु थे, सब खत्म हो गए। वहीं आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले यहाँ एक उल्कापिंड टकराया जिससे कि पृथ्वी पर डायनासोर का अंत हुआ और चारों तरफ इतनी तेज़ी से आग फैली कि मानो चारों तरफ आग ही आग हो गई हो और वनों की काफ़ी ज़्यादा हानि हुई। लगभग पूरे कई किलोमीटर इलाके में यहाँ पर आग इतनी तेज़ी से फैला कि चारों तरफ जीव जंतु और जंगल सब समाप्त हो गए। 65 मिलियन वर्ष पहले यह हुआ था। लगभग 10 किलोमीटर एरिया में इस उल्कापिंड था जो कि पृथ्वी पर गिरा था। ऐसा माना जाता है कि इसमें पेड़ पौधे नष्ट हुए थे। धीरे धीरे आसमान में चारों तरफ धूल के कण छाने लगे थे और धूल के कण छाने के साथ साथ ऐसा मंजर हुआ कि पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाई, जिससे के कारण यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा। बहुत ज़्यादा ठंडा होने के साथ साथ और आसमान में कई फिर छटाएँ आने लगी। इसके बाद मौसम धीरे धीरे साफ़ हुआ, आसमान भी साफ़ हुआ। छोटे फिर यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ हुई। बर्फ़ के बाद यहाँ पर पृथ्वी का धीरे धीरे निर्माण होने लगा। चारों तरफ जो भी वृक्ष थे सब वृक्ष ख़त्म होने लगे और वृक्ष ख़त्म होने के बाद चारों तरफ बर्फ़ हो गई। बर्फ़ होने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे कुछ आसमान जब साफ़ हुआ तो यहाँ पर छोटे जानवरों का उत्पत्ति होने लगी और फिर से तापमान धरती पर सूर्य की किरण आने लगी। फिर से अमेजन जंगल हरियाली की तरफ बढ़ने लगा और हरियाली के साथ साथ बढ़ने की तरफ इस पर कई प्रकार के जीव जंतु की भी उत्पत्ति होने लगी, जिसमें छोटे आकार के जीव जंतु उत्पत्ति हुई। फिर स्तनधारी की उत्पत्ति हुई जिससे कि फिर बंदरों की उत्पत्ति हुई। बंदरों से आज हम इंसानों की भी उत्पत्ति हुई। जहाँ माना जाता है कि इसका अंत होता है वहीं से फिर एक आरंभ होता है। डायनासोर का अंत हुआ, जंगल ख़त्म हो गया और वहीं से कई जीव जंतुओं जिसमें कि मांसाहारी और यह उल्कापिंड मानव सभ्यता के लिए काफ़ी आवश्यक था। अगर ऐसा न गिरा हुआ था तो मानव सभ्यता आज तक इस पृथ्वी पर उत्पन्न न हो पाई होती। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर और जंगलों के अंत के साथ साथ एक बड़े भूभाग पर अमेजन जंगल का फिर से विकास हुआ। विकास होने के साथ साथ यहाँ पर उल्कापिंड भी मानव सभ्यता के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब उल्कापिंड जो बड़े जानवर थे पहले पेड़ पौधों को खा जाया करते थे। इसमें डायनासोर की 2 प्रजातियाँ हुआ करती थी, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। जो शाकाहारी हुआ करती थी वो पेड़ पौधों को खाया जा करती थी, इससे कि उस समय वो वनस्पति और पेड़ पौधे नहीं बढ़ा पाते थे। इससे जो पृथ्वी का फिर से निर्माण हुआ तो इसमें डायनासोर नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि आज के समय जहाँ पर गिरा था उल्कापिंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आग और रेडिएशन इतना ज़्यादा हो गया था कि कोई जीव जंतु और कोई जंगली जानवर डायनासोर जैसे नहीं बचे थे। और यहाँ पर तापमान इतनी अधिक हो गई थी कि यहाँ पर हरे भरे जितने भी पेड़ पौधे सब जल गए। फिर यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई। अब की बार यहाँ पर पेड़ पौधों को खाने के लिए कोई डायनासोर नहीं था। यहाँ पर रेडिएशन के कारण सब नष्ट हो गया था। उसी नष्ट रेडिएशन के कारण पेड़ पौधे तो आज उत्पन्न हुए और हरे भरे हो गए। यहाँ पर छोटे छोटे बड़े बड़े पौधे, फिर से जंगल हरियाली की तरफ बढ़ गया। कोई इस जंगल को पूरी तरह आज तक नहीं देख पाया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस जंगल में आता है देखने के लिए वह इतनी ज़्यादा इसके सूर्य की किरण भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कि वह अपने जीवन की कल्पना नहीं करता। यहाँ पर कई रहस्यों को छुपाए हुए में जंगल आज दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो 20% ऑक्सीजन पूरे विश्व को देता है अकेले। किसी चीज़ का अगर अंत होता है तो वहीं से किसी चीज़ का उत्पन्न भी होता है, वहीं से उत्पत्ति भी होती है। यही कारण था कि अगर मानव सभ्यता के विकास के लिए और अमेजन जंगल के लिए उल्कापिंड आवश्यक था। अगर यदि वह न गिरा होता तो डायनासोर का अंत न होता, और डायनासोर का अंत न होता तो फिर से यहाँ जानवरों की किसी प्रकार उत्पत्ति न होती, और उत्पत्ति न होती तो यहाँ पर जीव जंतु की कल्पना न की जाती। आज इतना जो विशाल जंगल देखने को मिल रहा है वो इतना जो विशाल जंगल न होता, और यहाँ पर आज भी उसी तरह डायनासोर होते और छोटे जीवों को खाते और इसी तरह अपना विकास करते। इस डायनासोर में कई प्रजातियाँ थीं जो अब नष्ट हो गई बिल्कुल। उसी समय जो उल्कापिंड गिरा था उससे लावा निकला था। लावा के कारण जीव जंतु और पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए थे। उसी नष्ट लावा के कारण जहाँ पर लावा गिरता है उस मिट्टी में काफ़ी लचीली मिट्टी हो जाती है, मुलायम हो जाती है, जिससे कारण पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से उगते हैं। इस कारण यहाँ से बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उगे और यहाँ पर काफ़ी जीव जंतु का विकास हुआ, जिससे कि आज अमेजन जंगल दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला
जंगल बन चुका है। इसमें कई आज तक कई ऐसे जीव जंतु हैं जो आज विलुप्त होने के कगार पर हैं, लेकिन फिर भी अमेजन जंगल के इस हिस्से में आज तक भी जीवित हैं। यहाँ थी अमेजन जंगल की उत्पत्ति के बारे में और डायनासोर का अंत किस प्रकार से हुआ, मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं अमेजन जंगल का रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हालांकि आज एक जिस प्रकार से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है अमेजन जंगल का, आने वाले समय में अमेजन जंगल भी काफ़ी हद तक छोटा और सीमित हो जाएगा। इस प्रकार से किसी वन का कटाई हुआ है तो वो आज भी अमेजन स्थित हो गया, ख़त्म हो चुका। अगर ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारी मेहनत कहाँ तक पहुँच रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, प्रेस द बेल आइकन भी दबाइए और सब्सक्राइब के बगल के में एक बेल आइकन का बटन होगा जिसे दबाइए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ आज जितनी ज़्यादा मानव की जनसंख्या हो चुकी है कि अमेजन जंगल सीमित होता जा रहा है। और इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक